गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ओपन ऑफिस कैल्क के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हम एक नई कैल्क फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कैसे कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्टिव सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हम कॉपी कैसे कर सकते हैं। हमने स्टार्ट करना है कि हम सेल का कंटेंट कैसे कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है एक सेल का कंटेंट कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए हमने क्या स्टेप्स फॉलो करनी है? पहले आपने क्या करना है, वो सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसका डेटा आप कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, आपने एडिट मेन्यू से कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप स्टैंडर्ड बार से कॉपी बटन को क्लिक कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी ऑप्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे आपका उस सेल का डेटा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है, पहले वो सेल को सिलेक्ट करना है जिसका डेटा आप कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, या तो एडिट मेन्यू से कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, स्टैंडर्ड बार से कॉपी बटन को क्लिक कर दीजिए, या कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए। अब हमने ये डेटा किसी और सेल में पेस्ट करना है, तो आप उस सेल पे क्लिक कर दीजिए जहां आप डेटा पेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एडिट मेन्यू से पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बार से पेस्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो सेल का कंटेंट है वो दूसरे सेल में कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी में क्या होता है कि ओरिजिनल सेल में भी डेटा पड़ा रहेगा और नए सेल जिसमें आपने डेटा कॉपी करा है वहां भी रहेगा, ठीक है। तो इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सपोज पहले हम कुछ कंटेंट यहाँ पर लिख देते हैं, सपोज नेम, और यहाँ क्लास। यहाँ नेम में हम 2-3 नाम लिख लेते हैं, और क्लास लिख लीजिए आप 10। सिंपल हम 2-3 रिकॉर्ड ही इंसर्ट करके इसमें ये देख लेते हैं 10। तो अब मैं ये जो नेम है अमन, इसको कॉपी करना चाहती हूँ। तो आपने पहले क्या करना है, ये सेल पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद या तो आप कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं, या आप एडिट मेन्यू से कॉपी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ आपका टूल बार पे कॉपी का ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑप्शन है, ठीक है, कॉपी का। ये आपका कट का ऑप्शन है, और ये आपका पेस्ट का ऑप्शन है। तो आप या तो एडिट मेन्यू से जाके कॉपी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से स्टैंडर्ड बार से कॉपी वाले आइकन को क्लिक कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने, सपोज मैंने ये वाले सेल पे डेटा पेस्ट करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, या तो आप कंट्रोल वी कर सकते हैं, या आप एडिट मेन्यू से पेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से जाके पेस्ट को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने कर दिया, कंट्रोल वी कर दी थी, तो मेरा डेटा पेस्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये सेल का कंटेंट यहाँ पर पेस्ट किया, तो डेटा मेरा दोनों जगह पे ही रहेगा, ओरिजिनल सोर्स में भी रहेगा और डेस्टिनेशन में भी रहेगा। तो ये था कि हम सेल के कंटेंट को कैसे कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूविंग सेल कंटेंट। अगर आप डेटा एक किसी सेल के कंटेंट को मूव कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। मूव और कॉपी में बेसिकली क्या फर्क होता है? कॉपी का मतलब होता है कॉपी पेस्ट, मूव का मतलब होता है कट पेस्ट। तो कॉपी में आपका जो डेटा जो आप कॉपी कर रहे हैं वो सोर्स में भी रहेगा और डेस्टिनेशन में भी रहेगा, बट मूव में क्या होता है, सोर्स से वो डेटा हट जाता है और डेस्टिनेशन में चला जाता है। तो मूव करने के लिए आपने क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, पहले तो आपने वो सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसका डेटा आप मूव कराना चाहते हो। उसके बाद एडिट मेन्यू से कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड बार से आप कट बटन को क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या आप कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हो। कट करने के लिए आपके पास कौन सी कमांड होती है कीबोर्ड में, कंट्रोल एक्स। उसके बाद आपने वो वाले सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप डेटा पेस्ट करना चाहते हैं, फिर अपने एडिट मेन्यू से पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर देना है, या स्टैंडर्ड बार से पेस्ट बटन पे क्लिक कर देना है, या कंट्रोल भी कर देना है। तो इससे आपका सेल का कंटेंट क्या हो जाएगा, दूसरी जगह मूव हो जाएगा। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हम सेम क्या करते हैं, ये जो अमन है इसको हम
क्या करते हैं, मूव मैं कराना चाहती हूँ टू दिस लोकेशन सपोज, ठीक है। तो आपने पहले वो सेल को सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ एडिट में जाके कट को क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर कट पे क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पर रह के कंट्रोल एक्स कर सकते हैं। तो जब आप कंट्रोल एक्स करोगे तो यहाँ से डेटा हट जाएगा, जहाँ पर आपने मूव कराना है वहाँ पर जाके कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट से जाके भी पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये था आपका कि आप सेल के कंटेंट को कैसे मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग सेल्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हम नए सेल्स कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। Select the range of cells where you want to insert a block of cell. Select cells option from the insert menu, ठीक है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि हम नए सेल्स कैसे इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए क्या तरीका है आपके पास, पहले अपने रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आप नए सेल इंसर्ट कराना चाहते हो, फिर इंसर्ट मेन्यू से सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब आप करोगे तो इंसर्ट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें अप्रोप्रिएट एक्शन को सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हो। तो सपोज मैंने इसके यहाँ पर ऊपर मैं नई सेल प्लेस करना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ किरण लिखा है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, तो मैं किरण के ऊपर एक नया सेल प्लेस करना चाहती हूँ, ठीक है। आप यहाँ समन के ऊपर कर लो ताकि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेटा नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो सपोज समन के ऊपर मैंने क्या करना है, एक नया सेल प्लेस करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले ये सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाके सेल पे क्लिक कर देना है। आपका सेल का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो यहाँ आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि आप एंटायर रो इसके ऊपर इंसर्ट कराना चाहते हो, एंटायर कॉलम इसके राइट में मतलब आप इंसर्ट कराना चाहते हो, या आप शिफ्ट सेल डाउन करना चाहते हो, या शिफ्ट सेल राइट करना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट सेल डाउन। इसका क्या मतलब होता है कि जो आपने ये सेल सिलेक्ट किया है ये नीचे मूव हो जाएगा और उसके ऊपर एक सेल प्लेस हो जाएगा। तो आप ये डेटा को केयरफुली देखिए, यहाँ समन एक्स लिखा है और ऊपर किरण 12 लिखा है। तो मैंने समन सेल को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं सिलेक्शन क्या कर रही हूँ, शिफ्ट सेल डाउन। अब इसको ओके करिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समन के ऊपर समन वाला सेल क्या हो गया, क्योंकि मैंने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट सेल मूव सेल डाउन। तो आपका समन वाला सेल डाउन चला गया और उसके ऊपर एक नया सेल आ गया। तो इसका और एक ऑप्शन हम यहाँ सिलेक्ट करके देख लेते हैं। सपोज मैंने इंसर्ट सेल किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, शिफ्ट सेल राइट। तो इस केस में क्या होगा, ये जो समन है ये यहाँ मूव हो जाएगा और यहाँ पर एक नया सेल इंसर्ट हो जाएगा। मैंने किया तो समन इस तरफ मूव हो गया, ठीक है। तो ये इंसर्ट सेल के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। इंसर्ट सेल के लिए आपने क्या करना है, वो रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आप नई सेल इंसर्ट कराना चाहते हो। फिर आपने क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू से सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इंसर्ट सेल का, अप्रोप्रिएट ऑप्शन अपने हिसाब से सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने एक ही सेल इंसर्ट कराया, आप ज़्यादा सेल भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए आप जितने सेल इंसर्ट कराना चाहते हो उतने आप सिलेक्ट कर लो। सपोज मैं 10 और समन इनके ऊपर 2 सेल इंसर्ट कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जितने सेल इंसर्ट कराने उतने सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर इंसर्ट पे जाके आप क्या कर दो, सेल कर दो। अब मैं ये सेल को डाउन करके इनके ऊपर 2 सेल डलवाना चाहती हूँ, ओके कर दो। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 10 और समन नीचे आ गया और इसके ऊपर 2 सेल आ गए। तो जितने सेल आप इंसर्ट कराना चाहते हो उतने आप सिलेक्ट करके वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिलीट सेल, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, रेंज ऑफ सेल को डिलीट करना चाहते हैं या एक सेल को या रेंज ऑफ सेल को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स वेयर यू वांट टू डिलीट अ ब्लॉक ऑफ सेल। उसके बाद एडिट मेन्यू से डिलीट सेल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो सपोज मैं ये सेल डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमारा ऑप्शन किस में, डी सिलेक्ट हो गया, इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लीजिए। अब हमारा ऑप्शन कहाँ पर था, एडिट पे जाके डिलीट सेल, ठीक है, इसको कर दीजिए। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि आपने सेल को ऊपर मूव कराना है, लेफ्ट मूव कराना है, ये आपको पूछ रहा है। तो आपने इसको क्या कर दिया, ऊपर,
ओके कर दिया। तो ये क्या हो गया, जो नीचे का कंटेंट था मैंने क्या करा, उसे ऊपर मूव करा दो, तो वो ऊपर मूव हो गया। सपोज मैं यहाँ पर आप कुछ लिख लीजिए। सपोज अब मैं ये दो सेल को डिलीट कराना चाहती हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया, एडिट पे जाके डिलीट सेल किया, और मैंने यहाँ क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया, शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो इसका क्या, ये क्या मतलब होगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट का क्या मतलब है कि ये वाले सेल तो डिलीट हो जाएंगे और ये जो कंटेंट है वो लेफ्ट को चला जाएगा। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कंटेंट है वो क्या हो गया, लेफ्ट को मूव हो गया। ठीक है, तो ये था आपके पास डिलीट सेल का ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है कि आप नई रोज और कॉलम कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, नई रोज और नई कॉलम कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिलेक्ट द रो वेयर यू वांट टू इंसर्ट। पहले हम देखेंगे कि नया रो कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले वो रो सिलेक्ट करना है जिसके पास आप नया रो को इंसर्ट कराना चाहते हो। फिर आपने क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू से भी जाके रोज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एक ये तरीका है, या आप क्या कर सकते हैं, दूसरा कि रो हेडर पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रो हेडर पे राइट क्लिक करिए, वहाँ पर इंसर्ट रो का मेन्यू आ जाएगा, वहाँ पर जाके आप नया रो इंसर्ट करा सकते हैं। अ न्यू रो इज इंसर्टेड अबव द सिलेक्टेड और हाईलाइटेड रो। तो जो रो आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर नया रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले हम एक रो को इंसर्ट करके देखते हैं। तो इसके दो तरीके एक बताए हैं कि पहले आपने क्या करना है, रो को सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप नया रो इंसर्ट कराना चाहते हो। यहाँ इंसर्ट पे जाके रोज पे क्लिक कर दो, तो सिलेक्टेड रो के ऊपर नया रो इंसर्ट हो गया। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आपने ये रो के नंबर के ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पर इंसर्ट रो का ऑप्शन आ गया, तो एक नया रो इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये तो था कि आप एक एक रो इंसर्ट करा रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल रोज भी इंसर्ट करा सकते हैं। मल्टीपल रोज को इंसर्ट कराने के लिए आपने क्या करना है, पहले मल्टीपल रोज आप सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल की के थ्रू आपको पता है कि आप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मल्टीपल रोज कैन बी इंसर्टेड एट वंस बाय सिलेक्टिंग मल्टीपल रोज यूजिंग द कंट्रोल की और बाय ड्रैगिंग द माउस व्हाइल होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन। तो मल्टीपल रोज कैसे सिलेक्ट करने हैं वो तो आपको पता ही है कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल रोज आपने करने हैं, तो ये आपने करा, कंट्रोल की प्रेस करके रखी और इसको सिलेक्ट कर दिया, दो रोज हो गए। तो यहाँ जहाँ डेटा है वहाँ हम करके देखते हैं, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके मल्टीपल रोज इंसर्ट हुए। तो मैंने क्या किया, फिफ्थ और सिक्स्थ रो के ऊपर मैं दो नई रो इंसर्ट कराना चाहती हूँ। तो पहले आपने एक रो सिलेक्ट किया, मल्टीपल रो सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा और क्लिक कर दीजिए। दो रो मेरे सिलेक्ट हो गए। अब इनके ऊपर सपोज मैं दो नई रो इंसर्ट कराना चाहती हूँ, तो आप इंसर्ट रोज में गए, इंसर्ट रोज पे गए, तो मेरे क्या हो गए, पहली बार मैंने उसको वेट नहीं किया, तो दो बारी मेरे दो दो रो इंसर्ट हो गए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको दोबारा से ये दिखा देती हूँ। यहाँ हम डेटा लिख लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल करके ये सिलेक्ट करा। अब इसके ऊपर मैं क्या करना चाहती हूँ, दो नई रो इंसर्ट कराना चाहती हूँ, तो रोज कर दिया। जितने रो आपने सिलेक्ट किए उतने रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम तरीका है आपका कॉलम इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉलम इंसर्ट कराने के लिए कि भाई वो वाला कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए जिसके पास आप नया कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हो। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू से कॉलम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या कॉलम के हेडर पर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेम वे क्या है कि मल्टीपल कॉलम भी आप इंसर्ट करा सकते हो। सेम वही तरीका है, मल्टीपल कॉलम कंट्रोल की को प्रेस करके आप सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कॉलम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही तरीका है। सपोज इसके आगे मैंने एक नया कॉलम इंसर्ट कराना है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं या यहाँ पर इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। तो इसके आगे एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसके आगे अभी एक कॉलम है, आप चाहते हैं कि इसके आगे और दो कॉलम आ जाएं, तो आपने क्या करना है, दो कॉलम सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर इंसर्ट पे गए, कॉलम पे सिलेक्ट करा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, इसके आगे दो कॉलम इंसर्ट हो गए हैं। सो यू कैन इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स आल्सो एट अ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डिलीटिंग रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो डिलीटिंग आप रोज और कॉलम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो
तो इसका क्या तरीका है कि आप जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके हेडर पर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, या आप जब आप इसके हेडर पर राइट क्लिक करेंगे आपके पास डिलीट रो का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसके थ्रू उसे डिलीट कर सकते हैं। मल्टीपल रो को डिलीट करने के लिए आपने मल्टीपल रोज को कंट्रोल की के थ्रू क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, और आप सेम डिलीट रो वाले ऑप्शन से इसे डिलीट कर सकते हैं। सेम तरीका आपने कॉलम के लिए फॉलो करना है। ठीक है, तो इसका हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सपोज मैंने ये 2 रो को डिलीट करना है, तो आपने क्या करना है, इसके हेडर पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट कॉलम का ऑप्शन आ गया, आपके कॉलम डिलीट हो गए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही तरीका इसमें भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डिलीटिंग कंटेंट। ठीक है, आपने एक सेल में कोई कंटेंट डाला है, ठीक है, या रो और कॉलम में कोई कंटेंट डाला, आप कंटेंट डिलीट करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो। Instead of deleting a row or column, you may want to delete the content of cell but keep the empty row or column. This can be done in the following manner. तो ये आपको क्या कह रहा है कि हो सकता है कई बार आप पूरे रो और कॉलम को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खाली उस सेल का कुछ सेल के कंटेंट ही डिलीट हो, और आपका रो और कॉलम जो है वो खाली रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमने पूरे रो और कॉलम को डिलीट नहीं करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, पहले आप जौन सा एक सेल या मल्टीपल सेल जिनके कंटेंट को आप डिलीट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करिए, डिलीट की को कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, एडिट मेन्यू में से जाके डिलीट कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जब भी आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपका एक डिलीट कंटेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और वो आपको पूछेगा कि आप कौन सा डेटा डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप उसमें से टिक करके ओके क्लिक कर दीजिए, तो आपका कंटेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। सपोज मैंने इसका कंटेंट डिलीट करना है, तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं, तो आपको डिलीट कंटेंट का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है डेट एंड टाइम फॉर्मूला, आप क्या चीज़ डिलीट करना चाहते हो। सपोज मैंने डिलीट ऑल कर दिया, ओके कर दिया, कंटेंट डिलीट हो गया। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसका क्या है आपके पास, कि आप यहाँ पर जाके एडिट मेन्यू में जाके डिलीट कंटेंट को क्लिक कर सकते हैं, सेम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ओके कर दीजिए, आपका कंटेंट डिलीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि आप रो का हाइट और कॉलम का विड्थ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम रो के हाइट को देख लेते हैं। रो को हाइट को चेंज करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप सिंपल वो जो डिवाइडर होता है उसे ड्रैग करके आप उसका रो का साइज चेंज कर सकते हो। सपोज ये रो है, इसको मैंने बड़ा करना है, तो यहाँ पर लेके गए, ये डिवाइडर आ गया, इसको सिलेक्ट करके आप क्या करिए, खींच लीजिए, आपका रो का हाइट बढ़ गया। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप वो रो को सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट रो हाइट पे क्लिक करिए, रो हाइट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जितना आप रो का हाइट रखना चाहते हैं उसका वैल्यू उसमें डाल के ओके कर दीजिए। तो ये आपको क्या कह रहा है, सपोज ये वाले रो का हाइट मैंने चेंज करना है, फॉर्मेट में गए, उसके बाद आपने क्या करना है, रो का हाइट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको आ गया कि आपने इसका हाइट कितना रखना है, तो जितना भी आपने रखना है वो यहाँ वैल्यू डाल के ओके कर दीजिए। ठीक है, सेम वे आपका कॉलम का चेंज करने के लिए भी है। तो कॉलम का आप डिवाइडर के थ्रू भी कर सकते हैं, या सेम आप फॉर्मेट कॉलम विड्थ पे जाके वैल्यू डाल के उसको ओके करके आप कॉलम का विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार सेम इसका भी, तो ये आ गया, इसको आप खींच के भी बड़ा कर सकते हैं, या यहाँ से जाके आप एडिट फॉर्मेट में जाके कॉलम कॉलम की विड्थ, यहाँ पर जाके आप इसका वैल्यू जितना मर्जी इसको बढ़ाना है उसको करके ओके कर सकते हैं, तो इसकी विड्थ चौड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम डेटा कैसे सॉर्ट और फिल्टर